एक नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये रायपुर छत्तीसगढ़ की न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कुछ नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी दी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं बल्कि एमएलटी यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे और साथ में अदर पैरामेडिकल का कोर्स आपने जो किया होगा या फिर आप स्टाफ होगे किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे होगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि खाली ये जो नर्सिंग है और फार्मेसी है, ये जो सेक्टर है इतना आगे कैसे बढ़ रहा है और हमारा जो सेक्टर है पैरामेडिकल स्टाफ का, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो न्यूज़ में दिया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बीएससी नर्सिंग की जो सीटें हैं 2 साल में 700 से 800 तक बढ़ी। तो 700 से 800 सीटें यहाँ पर बढ़ रही है तो और भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ निकल कर आ रहे हैं हर साल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 में और 2021 में कोरोना महामारी की वजह से जो लोग थे वो पूरी तरीके से मेडिकल स्टाफ में आश्रित हो चुके थे, जिसमें लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य निभाया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर कोरोना काल में नर्सों की ज़रूरत बढ़ी थी और 2 साल में 26 नर्सिंग कॉलेज खुल गए और अभी अधिक से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना काल में नर्सों की ज़रूरत बढ़ गई है, यही कारण है कि पिछले 2 साल में 26 नए नर्सिंग कॉलेज खुले हैं। ये सभी निजी क्षेत्र के हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सरकारी कॉलेज एक भी नहीं खुले। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि सरकारी कॉलेज एक भी नहीं खुले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉलेजेस खुले ना वो सारे प्राइवेट थे, यानी कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस खुले वो किसी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, या तो वो हो सकता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो। ज़्यादातर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ही होती है। कॉलेज से जो आप पढ़ाई करते हो उसका जो डिग्री है ना वो मेन यूनिवर्सिटी से आता है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है उसी यूनिवर्सिटी से उसका रजिस्ट्रेशन है और उसी यूनिवर्सिटी से आपका जितना भी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वगैरह है सब कुछ आता है। मतलब कि जो कॉलेज है वो सिर्फ एक ज़रिया है कि आपको एडमिशन देकर आपको पढ़ा रहा है, और लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी से आता है। और ये इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी एक जगह पे होगा, लेकिन आप किसी गाँव से बिलोंग करते हो या फिर किसी दूसरे शहर से बिलोंग करते हो जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप उस जगह पर नहीं जा सकते, लेकिन कॉलेज आपके जगह पर आकर आपको पढ़ा सकता है, इसलिए कॉलेज को संचालित किया जाता है। प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले 8 सरकारी समेत नर्सिंग कॉलेज की संख्या 102 थी, ठीक है। अब संख्या बढ़कर 128 हो गई है। 2 साल पहले बीएससी नर्सिंग की सीटें 4500 के आसपास थी, अब इसकी संख्या बढ़कर 5200 के ऊपर हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग है और फार्मेसी वाले हैं, इन लोगों का जो सेक्टर है इतना आगे कैसे बढ़ते जा रहा है। हमारा जो सेक्टर है जिसमें एमएलटी रेडियोग्राफी वाले आते हैं, इन लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों धक्के खाते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर हो, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो एडमिशन को लेकर हो। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो नर्सिंग और फार्मेसी वाले हैं इन लोगों के लिए जो सिस्टम बनाया गया है बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन लोगों के लिए सीटें निर्धारित, तो जितनी सीटें हैं उतने लोग ही उसमें एडमिशन ले पाएंगे, तो कोई भी इसमें फर्जी काम हो ही नहीं पाएगा। और जो लोग ऐसे फर्जी कॉलेजेस वगैरह खोल लेते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता नर्सिंग और फार्मेसी में, क्योंकि इसका काउंसलिंग जो है ना व्यापम लेता है। तो व्यापम के द्वारा इसका काउंसलिंग लिया जाता है, उसके आधार पर ही जो है कॉलेज सेलेक्ट किया जाता है, उसके आधार में ही आपको कॉलेज मिलती है। लेकिन एमएलटी रेडियोग्राफी में ये सब कुछ नहीं है। एमएलटी रेडियोग्राफी में भी अगर इसको लागू कर दिया जाए ना तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टाफ निकलेंगे और ये फर्जी काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा और आपको जॉब भी बहुत आसानी से मिलेगी और आपका रजिस्ट्रेशन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने देश भर के जीएनएम कॉलेज को अपग्रेड करने को कहा था। यहाँ पर बात आई है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि नेशनल लेवल पे जो है नर्सिंग वालों के लिए काउंसिल का गठित किया गया है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं, रेडियोग्राफर आते हैं और अदर पैरामेडिकल जो स्टाफ आते हैं, उन लोगों के लिए पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी कोई भी चीज़ गठित नहीं किया गया है। इसी वजह से जो है हम लोग इतने पीछे हैं और पीछे के पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि कई स्टेट में ही पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है, तो नेशनल लेवल पे कैसे
पैरामेडिकल काउंसिल बनेगा, आप खुद बताइए। तो इस चीज़ को लेकर हमको जागरूक होना है और हम ही इस चीज़ को सुधार सकते हैं, क्योंकि गलती पूरी इसमें आपकी ही है, क्योंकि आप किसी भी कोर्स में किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेते हो, जहां आपको कम फीस दिखता है वहां पर जाके एडमिशन ले लेते हो। आपको लगता है कि कहीं भी आप एडमिशन लेके आपका कोर्स कंप्लीट करके आप हॉस्पिटल में जॉब ले लोगे और छोटा मोटा आप जॉब भी कर लेते हो, उसमें संतुष्ट हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, प्रोफेशनली चलना है, क्योंकि आप कहीं भी ऐसे एडमिशन ले लोगे, कहीं भी आप कोई भी कोर्स कर लोगे तो ऐसे में इनका धंधा चलते ही रहेगा। कई कॉलेजेस ऐसे फर्जी निकल जाते हैं, वो फर्जी ऐसे चलते रहेगा। कई कॉलेजेस बिना अनुमति के चलाते रहते हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है जॉब के लिए भागते रहोगे इधर से उधर। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि बीएससी एमएलटी कीजिए, इसके अलावा कोई भी कोर्स मत कीजिए। अगर आपको बीएससी एमएलटी का कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, मेन यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर बीएससी एमएलटी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो सिर्फ वहाँ से कीजिए, बाकी जगह से बिल्कुल मत कीजिए। इन लोगों का धंधा बंद करवाइए।